राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। हरियाणा के राय विधानसभा क्षेत्र में जनसभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व हरियाणा के सीएम नायब सैनी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने महाराणा प्रताप के चरणों में नमन किया। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी जो कहती है वह करती है और हरियाणा में सुरक्षा और समृद्धि का बेहतर कार्य किया है। वहीं उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर व सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने जनता से हरियाणा में बीजेपी को विजय बनाने की भी अपील की। इस तरह को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि जब मैं यहां पर मंच पर आ रहा था तो मुझे सबसे पहले मंच पर आने के पूर्व स्वदेश और स्वधर्म के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप के श्री चरणों में नमन करने और पुष्पांजलि करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं अभिनंदन करता हूं आपका कि राष्ट्र नायकों का सम्मान कैसे होना चाहिए। महाराणा प्रताप की अश्वारोही ये भव्य प्रतिमा इस बात की प्रतीक है और हमें जब तक इस प्रकार के राष्ट्र नायकों का सानिध्य प्राप्त होता रहेगा भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। यह कहते हुए आज मुझे आप सबके बीच में प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी है, जो कहा सो किया। सुरक्षा और समृद्धि का बेहतर कार्य करके दिखाया है। श्री मनोहर लाल खट्टर जी हो या फिर श्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते हुए इन लोगों ने हरियाणा को भारत के विकास का एक केंद्र बिंदु बनाने का कार्य किया है। अभी मैं आया हूं यहां पे, सबसे पहले मैंने यहां देखा है, जैसे ही मैं सोनीपत में आया, यहां पे इस राई में आया हूं, मुझे यहां के स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के दर्शन हुए। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, देश के अंदर 3 स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है, एक हरियाणा में और एक हम यूपी में बना रहे हैं। यूपी में भी एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है। बहनों और भाइयों, सोनीपत हो या पानीपत या बागपत, याद करिए ये वे क्षेत्र हैं जो आज जनपद के रूप में हैं, जिनको कभी पांडवों ने दुर्योधन से कहा था कि भाई 5 गांव, भगवान कृष्ण ने कहा था 5 गांव दे दो, 5 गांव दे दो, संतुष्ट हो जाएंगे पांडव, युद्ध नहीं होगा। लेकिन दुर्बुद्ध दुर्योधन कहां मानने वाला था, महाभारत का युद्ध करवा दिया और फिर उस परिणाम क्या होना था जो सबके सामने है। बहनों और भाइयों, मैं आज आप सबसे आह्वान करने के लिए आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया। याद करिए, अभी कुछ दिन पहले यहां का एक नौजवान, भारत की सेना का जवान, भारत की सेना पर शहीद हुआ था। यह हरियाणा के बहादुर जवानों का शौर्य और पराक्रम है, जो देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर होकर के कार्य करते हैं, अपनी पूरी जवानी लगाते हैं। और इसीलिए भारत के इन बहादुर जवानों के शौर्य और पराक्रम के लिए पूरा देश उन्हें सैल्यूट करता है, उन्हें उनके प्रति, उनके बलिदान के प्रति नमन करता है। बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, ये भारतीय जनता पार्टी है। आपने देखा होगा, ये डबल इंजन की सरकार हरियाणा में आने के बाद पिछले 10 वर्षों के अंदर हरियाणा में व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है। आज यहां पे जाति, मत और मजहब के आधार पर नहीं, बल्कि विकास की बात होती है, रोजगार की बात होती है, किसान को किसान सम्मान निधि की बात होती है, गरीब के लिए आवास की बात होती है, गरीबों के लिए फ्री में राशन की बात होती है, और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज बनाने की बात होती है।
घर घर नल की योजना से शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है, विकास समान रूप से हो, कहीं कोई भेदभाव न हो, यह भारतीय जनता पार्टी करके दिखा रही है। और बहनों और भाइयों, आज इसी भाव के साथ हम सब आपके बीच में आए हैं। श्रीमती कृष्णा गहलावत जी को भारतीय जनता पार्टी ने एक लोकप्रिय प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में उतारा है और मैं उत्तर प्रदेश से केवल आपसे यही अपील करने के लिए आया हूं। फिर से डबल इंजन की सरकार श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर बने, विकास की नई बहार हो और नायब सिंह सैनी की सरकार हो, इस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी ने श्रीमती कृष्णा गहलावत जी को अपने प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में उतारा है। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।